जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि पश्चिम बंगाल झारखंड के किस दिशा में स्थित है। पहला है पश्चिम, दूसरा है उत्तर, तीसरा है दक्षिण, चौथा है पूरब। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पूरब हो जाएगा। इसको समझने के लिए जो है थोड़ा सा हम लोग झारखंड का मैप को बना लेते हैं। तो झारखंड का आकार जो है कुछ इस प्रकार से है। अगर सिर्फ आकार पूछा जाए तो झारखंड का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है। और झारखंड 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में किसके साथ, तो पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में बिहार के साथ, और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर पूरब पूछा है तो पूरब की ओर से जो है पश्चिम बंगाल राज्य सीमा साझा करता है। और झारखंड के 10 जिले कितने, झारखंड के 10 जिले जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं या पश्चिम बंगाल के साथ लगते हैं। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। लेकिन आपको जो है कमेंट करके बताना है कि पश्चिम बंगाल के जो है वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। इतना क्लियर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था। पहला है पहाड़िया विद्रोह, दूसरा है मुंडा विद्रोह, तीसरा है संथाल विद्रोह, चौथा है तिलका विद्रोह। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहाड़िया विद्रोह। और पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था, तो 1772 से लेके ये चला था आपका 1782, यानी कि 10 सालों तक चला था। और इसी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो किया था आपका रमना आहड़ी ने किया था। ठीक है, रमना आहड़ी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, जो कि 1772 से लेकर 10 सालों 1782 तक चला था। क्लियर है। चलिए बाकी विकल्प का भी हल्का हल्का चर्चा करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत टाइम लग जाता है। मुंडा विद्रोह, तो बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसी को मुंडा विद्रोह या बिरसा मुंडा आंदोलन कहते हैं। और ये जो बिरसा मुंडा आंदोलन है इसी को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। और उलगुलान का भी अर्थ पूछा जाता है तो उलगुलान का अर्थ होता है महान क्रांति या महान हलचल। और उलगुलान का जो है काल कब से माना जाता है, तो 1895 से लेके बिरसा मुंडा की मृत्यु यानी कि 1900 ईस्वी तक के काल को उलगुलान का काल माना जाता है, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने ही किया था। संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो ये कब हुआ था, तो 1855-56 में हुआ था। और इसका नेतृत्व जो है 6 भाई बहनों के द्वारा किया गया था, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और फूलो झानो। क्लियर है। तिलका विद्रोह की बात करेंगे तो तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसको तिलका मांझी आंदोलन कहते हैं। और तिलका मांझी आंदोलन का चरम उत्कर्ष काल 1783 से लेकर 85 माना जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो ऑप्शन जो है इसका ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1820 में अंग्रेज मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था। पहला है दामोदर, दूसरा है रोरो, तीसरा है अजय, चौथा है गंगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रोरो नदी के किनारे आक्रमण किया था। किन लोगों ने, हो जनजाति के लोगों ने। इसीलिए जो है इस आंदोलन को हो विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अब हो की बात करेंगे तो ये झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा हो है। और हो भाषा को लिखने के लिए कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो वारंग चित्ती लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ये जो वारंग चित्ती लिपि है इसका आविष्कार किसने किया है, तो इसका आविष्कार लाको बोदरा ने किया है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोरो नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए कितने रुपए का इनाम रखा गया था। पहला है 50 रुपया, दूसरा है 100, तीसरा है 200 रुपया, चौथा है 500 रुपया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी
अंग्रेजों के द्वारा बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए या पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनाम रखा गया था। अब बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ है 15 नवंबर 1875 को, बृहस्पतिवार के दिन, इसीलिए इनका नाम बिरसा मुंडा भी रखा गया था। और कहाँ पर हुआ है तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है तो खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ है। इनके पिताजी का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम करमी, और इनका जो सेनापति है उनका नाम है गया मुंडा, और इनके जो धार्मिक गुरु हैं उनका नाम है आनंद पांडे। क्या नाम है? आनंद पांडे। और आपको बता दें कि बिरसा मुंडा को लोग जो है क्या कहते हैं? धरती आबा। और धरती आबा का मतलब होता है जगत के पिता या विश्व के पिता, इसका मतलब होता है। अब बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई है तो बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई है 9 जून। कब? 9 जून 1900 ईस्वी को। कहाँ पर हुई है तो रांची का सेंट्रल जेल में हुई है। और मृत्यु का कारण सरकारी दस्तावेज के अनुसार हैजा बताया गया है, लेकिन सच्चाई क्या है कि अंग्रेजों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। अब इनका जो है समाधि स्थल भी पूछा जाता है, तो इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो इनका समाधि स्थल जो है आपका रांची में ही है। रांची में आपको बता दें कि लालपुर चौक से खोकर चौक की ओर बढ़ते हैं तो बीच में जो है डिस्टिलरी पुल मिलता है, वहीं पर इनका समाधि स्थल बना हुआ है। इतना कम से कम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? पहला है 1792, दूसरा है 1816, तीसरा है 1888, चौथा है 1903। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1816 में शेख भिखारी का जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है तो रांची जिला में हुआ है। रांची जिला में भी बता दें तो ओरमांझी प्रखंड में हुआ है। कहाँ? ओरमांझी प्रखंड में। ओरमांझी प्रखंड में भी आपको बता दें खुदिया गांव में इनका जन्म हुआ है। किनके यहाँ हुआ है तो जमींदार शेख पहलवान के यहाँ हुआ है। कब? तो 1816 में। इतना क्लियर है? ठीक है। चलिए बाकी विकल्प को थोड़ा सा बताते हैं। तो 1792 में जो है बुधू भगत का जन्म हुआ है। बुधू भगत का। और बुधू भगत कौन है आप सभी जानते हैं, इन्होंने ही जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब किया था तो 1831-32 में। इतना क्लियर है। तो बुधू भगत का जन्म 1792 में रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिलागाय गांव में हुआ था। और अगर 1888 की बात करेंगे तो इस समय जो है किसका जन्म हुआ था तो जतरा भगत का। ठीक है। और जतरा भगत का भी जन्म कहाँ हुआ है तो गुमला जिला के बिशनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1888 को। क्लियर है। और जतरा भगत के द्वारा ही टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कब? तो 1914 में। ये भी क्लियर है। चलिए अगर बात करेंगे 1903 तो 3 जनवरी 1903 को जो है जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो खूंटी जिला। खूंटी जिला के जो है टकराटोली गांव में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए तो 5 का तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1816। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है सिंहभूम मानभूम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र में भूमिज विद्रोह हुआ था। कब हुआ था तो आपको बता दें 1832-33 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था तो गंगा नारायण सिंह। ठीक है। गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इसीलिए जो है इस विद्रोह को यानी कि भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड की पूरब से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है? पहला है 380 किलोमीटर, दूसरा है 420 किलोमीटर, तीसरा है 483 किलोमीटर, चौथा है 463 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 463 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए पूरब से पश्चिम मतलब झारखंड का इधर से लंबाई पूछ रहा है। ठीक है। इधर से इधर। तो झारखंड का जो है पूरब से पश्चिम लंबाई 463 किलोमीटर है। कितना? 463 किलोमीटर। और झारखंड का इस तरह से यानी कि उत्तर और दक्षिण लंबाई कितना है 380 किलोमीटर। अब आपको जो है आंकड़ा याद हो जाए 380 किलोमीटर और 463 किलोमीटर, लेकिन आप भूल रहे हैं कि ये किस दिशा वाला है, पूर्व पश्चिम वाला है या उत्तर दक्षिण वाला है। तो आज के बाद यकीन मानिए नहीं भूलिएगा। देखिए 380 लिखल में जो ये 3 जो है किसके जैसा दिख रहा है ऊ जैसे दिख रहा है। तो यही वाला जो है आपका हो जाएगा उत्तर से दक्षिण, और दूसरा जो हो जाएगा वो पूरब से पश्चिम वाला हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। पहला है 3.25%, दूसरा है 2.42%, तीसरा है 1.24%, चौथा है 4.42%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2.42% इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? झारखंड का कुल क्षेत्रफल है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42% है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका पश्चिमी सिंहभूम जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी को। और झारखंड का ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो रामगढ़ है। और रामगढ़ जिला कब बना है, तो 2007 ईस्वी में बना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड की प्रमुख मिट्टी कौन सा है। पहला है काली मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है दोमट मिट्टी, चौथा है अभ्रक मूलक मिट्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल मिट्टी। देखिए झारखंड के लगभग 90% हिस्सा में जो है कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी जो है बंजर नुमा मिट्टी है, यहाँ पर खेती या कृषि वाला काम जो है ठीक से नहीं होता है। हाँ, मोटे अनाज जो है इसमें होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के अनाज इसमें नहीं होते हैं। इसीलिए जो है इसको झारखंड के लाल मिट्टी को ही क्या कहा जाता है, प्रमुख मिट्टी कहा जाता है। इतना याद रखना है। वैसे झारखंड में जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और काली मिट्टी की बात करेंगे तो झारखंड का जो राजमहल क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन है। अभ्रक मूलक मिट्टी की बात करेंगे तो जिन क्षेत्र में अभ्रक मिलता है उन क्षेत्र में अभ्रक मूलक मिट्टी मिलती है, और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान है कि वह हल्का गुलाबी और हल्का चमकीला चमकीला होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के किस जिला में सर्वाधिक वर्षा होती है। पहला है रांची, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है पलामू, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आप जानते हैं उसका उत्तर क्या हो जाता है, नेत्रहाट। लेकिन यहाँ पर जिला पूछा है तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। ठीक है, तो हजारीबाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब हजारीबाग की बात करेंगे तो इसे क्या कहा जाता है, हजार बागों का शहर, और ये जिला बना है 1833 ईस्वी में। हजारीबाग में ही आपका क्या है, इस्को की गुफाएं हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। साथ ही हजारीबाग में ही आपका क्या है, बरसों पानी गुफा, और ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बता दें कि हजारीबाग में आपका क्या है, तो पद्मा नाम का किला है, और पद्मा नाम के किला में जो है वर्तमान में पुलिस प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में आपका क्या है, सूर्य जलकुंड है, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, और ऐसी मान्यता है कि इस जलकुंड का तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें अगर आप स्नान करते हैं तो आपका त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। इसके अलावा हजारीबाग के बारे में और एक बात को जो है याद रखना है कि हजारीबाग में जो है झारखंड का जो एक आदिम जनजाति है जिसका नाम क्या है, बिरहोर। तो बिरहोर जनजाति जो है हजारीबाग में सबसे अधिक निवास करती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के किस नदी को देवनद नदी कहा जाता है। पहला है दामोदर, दूसरा है मयूराक्षी, तीसरा है स्वर्णरेखा, चौथा है सोन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी को ही देव नदी या देवनद नदी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल टोरी है, और टोरी कहाँ पर है, तो टोरी आपका लातेहार जिला में है, और लातेहार जिला 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना है। क्लियर है। अब दामोदर नदी को जो है क्या कहा जाता है, झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। इसके अलावा इसको झारखंड का सबसे लंबी नदी भी माना जाता है। अब झारखंड में सबसे लंबी है तो झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है, तो झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है, ये याद रखना है। साथ ही इस दामोदर नदी को जो है क्या कहा जाता है, तो बंगाल का शोक कहा जाता है। अब बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है, तो बता दें कि इस नदी में जो है अत्यधिक बाढ़ आती है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये भी बता देते हैं कि ये दामोदर नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई, तो 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
बाकी नदी के बारे में अभी नहीं बताते हैं, इसे तो रोज़ बताते ही हैं। फटाफट हम लोग सवाल का जवाब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आती है? पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है बराकर, चौथा है सोन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, स्वर्णरेखा नदी के अंतर्गत आता है। और ये जो आपका जो है हुंडरू जल विद्युत गृह है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में किया गया है। इतना याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्वर्णरेखा नदी के बारे में। तो स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके जो है बंगाल के खाड़ी में गिरती है। इसको आप कह सकते हैं कि झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से जाके समुद्र में मिलती है, वो क्या है? आपका स्वर्णरेखा नदी है। अब स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल की बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलता है? तो रांची की नगड़ी गांव से निकलता है, और जिस जगह से निकलता है उस जगह को रानी चुआ के नाम से जाना जाता है। और इसका जो सहायक नदी है कौन कौन सा है? तो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी में से में आपका है संजय है। कौन सा है? संजय है। इसके अलावा खरकई है, इसके अलावा कांची है। कौन सा है? कांची है। इसके अलावा राढ़ू है, इसके अलावा हरमू है। ये सभी के सभी जो है स्वर्णरेखा की सहायक नदियाँ हैं। और आपको बता दें कि स्वर्णरेखा नदी पर जो है हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है, जो कि झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात है और रांची जिला के अंतर्गत आता है। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी पर पालना डैम बना हुआ है, जो कि आपका सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका चांडिल डैम बना हुआ है, और ये भी आपका सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मुनिडीह जलप्रपात किस जिला में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा रामगढ़, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धनबाद जिला में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मुनिडीह जलप्रपात का ही एक और नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? भटिंडा जलप्रपात। क्या कहते हैं? तो इसको भटिंडा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है। कौन सा नदी पर है ये? कौन सा नदी पर है ये तो आप बताइएगा। वैसे कतरी नदी पर है। किस नदी पर है? कतरी नदी पर है, ठीक है। चलिए अब धनबाद की बात हुआ है तो आपको बता दें कि धनबाद जो है हमारा जिला बनता है 1956 में। धनबाद को ही क्या कहा जाता है? झारखंड का कोयला नगरी, और धनबाद को ही भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। धनबाद में ही आपका क्या है? मैथन डैम है, और धनबाद में ही आपका क्या है? तो वासेपुर शहर है, और वासेपुर शहर पर आधारित झारखंड में एक पिक्चर बनाया गया है। कौन सा? गैंग ऑफ वासेपुर, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पहला है हजारीबाग, दूसरा रांची, तीसरा गिरिडीह, चौथा है पलामू। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सबसे अधिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पलामू में होता है। अब पलामू की बात करेंगे तो पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में, और पलामू में जौ का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसके अलावा मक्का का भी उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है, और मक्का जो है झारखंड में धान के बाद दूसरा प्रमुख फसल है। इसके अलावा बता दें कि तिलहन का भी उत्पादन पलामू जिला में सबसे अधिक होता है। साथ ही दलहन के भी उत्पादन में पलामू जिला आगे है। इसके अलावा ये भी बता दें कि ग्रेफाइट रिजर्व में भी जो है पलामू जिला पूरे झारखंड में सबसे आगे है, अव्वल है। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पारसनाथ अभयारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है गिरिडीह, दूसरा है बोकारो, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिरिडीह जिला में स्थित है। और ये जो पारसनाथ अभयारण्य है इसकी स्थापना कब हुई है? ये भी तो पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना 1981 में किया गया है, ठीक है। अब गिरिडीह की बात करेंगे तो गिरिडीह जिला बना है कब? तो 4 दिसंबर 1972 को झारखंड का एक जिला बनता है। कौन? गिरिडीह। ये सब आपको याद रखना है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? पहला है 2350 किलोमीटर, दूसरा है 2210 किलोमीटर, तीसरा है 2596 किलोमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ज़्यादा सटीक आंकड़ा आपका कौन लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये वाला लग रहा है, ठीक है। ये वाला जो है इसका बिल्कुल सटीक आंकड़ा है। तो आपको बता दें कि
अगर बात किया जाए कि झारखंड रांची में जो है, झारखंड में रेलवे की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो रेलवे की शुरुआत माना जाता है 1860-62 में झारखंड में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत माना जाता है। इसमें भी ये माना जाता है कि रांची को जो है रेलवे से कब जोड़ा जाता है? तो 1907 ईस्वी में। कब? 1907 में। और लोहरदगा को रेलवे से कब जोड़ा जाता है? तो बता दें 1913 ईस्वी में लोहरदगा को रेलवे से जोड़ा जाता है। ये सब आपको जो है याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सिमडेगा जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला है 146, दूसरा है 195, तीसरा 159, चौथा 182। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले बता दें कि जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है। तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इतना याद रखना है, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये झारखंड का जनसंख्या घनत्व है 2011 के जनगणना के अनुसार। इसमें अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो किनका है? सिमडेगा का। और कितना है? तो 159 है। क्लियर है? अगर बात किया जाए कि झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका धनबाद। और धनबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भाई साहब कितना है? 1316 है। इतना याद रखना है। अब यहाँ पर जो है सिमडेगा जिला का जिक्र हुआ है, तो बता दें कि सिमडेगा जिला में क्या है आपका? राम रेखा धाम है। और यहीं पर जो है आपका क्या लगता है? राम रेखा मेला लगता है। इसके अलावा गांधी मेला कहाँ लगता है? तो ये भी आपका सिमडेगा जिला में लगता है। और सिमडेगा जिला बना है 2001 ईस्वी में। किस जिला से अलग करके? तो गुमला जिला से अलग करके सिमडेगा जिला का निर्माण किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सूर्यकुंड मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? पहला है रांची, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग जिला में लगता है। देखिए, हजारीबाग जिला में क्या है आपका? सूर्य जलकुंड है। क्या है? सूर्य जलकुंड, जो कि झारखंड का सबसे अधिक क्रम लगने वाला जलकुंड है। और यहाँ का जो जलकुंड है उसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान कीजिएगा तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। और यहीं पर जो है आपका क्या लगता है? सूर्यकुंड मेला लगता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि उरांव जनजाति में किस रक्त समूह की अधिकता पाए जाते हैं? पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी, चौथा है ओ। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उरांव जनजाति में जो है उनमें रक्त समूह अधिकता कैसा मिलता है? बी ग्रुप का। ठीक है, वैसे आपको पता है कि रक्त ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ए बी, ए बी और ओ। इसमें भी सर्वदाता रक्त समूह किसको कहा जाता है? ओ को। और सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो ए बी को कहा जाता है। इतना आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर जो है उरांव जनजाति के बारे में बोला जा रहा है, थोड़ा सा हम बता दें कि उरांव जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा कुड़ुक है। और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे धर्मेश के नाम से जाना जाता है। और धर्मेश जो है भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। और उरांव जनजाति में जो सरहुल होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको खद्दी के नाम से जाना जाता है। और उरांव जनजाति में जो युवागिरी होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे धुमकुड़िया कहा जाता है। ये सब बात जो है आपको याद रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मुंडा जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला है कोल, दूसरा है मलेर, तीसरा है मांझी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल भी कहा जाता है। मुंडा जनजाति को कोल कह के भी संबोधित किया जाता है। वैसे मुंडा एक अलग जनजाति है और झारखंड में कोल भी एक अलग जनजाति है। ठीक है, अब मुंडा की बात हो रहा है तो ये झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा मुंडारी है। और मुंडारी भाषा को लिखने के लिए ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार
अच्छा मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना याद रखना है। मुंडा जनजाति का प्रमुख देवता है सिंह बोंगा और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। इसके अलावा मुंडा जनजाति में युवा गिरी को क्या कहा जाता है, तो गीती ओड़ा कहा जाता है। और बता दें मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को क्या कहते हैं, तो सरहुल को बा पर्व के नाम से जानते हैं। ये सब आपको जो है याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति अपने आप को 18 हजारी भी कहती है। पहला है सूर, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है बिरजिया, चौथा है खरवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खरवार जनजाति। खरवार झारखंड की एक जनजाति है और ये जो है अपने आप को 18 हजारी भी कहती है। और खरवार जनजाति जो है सत्य के लिए, अपने प्राण त्यागने के लिए भी रेडी रहती है और इसे जो है खरवार जनजाति को लड़ाका या लड़ाकू जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है। अगर इनका निवास स्थल की बात किया जाए तो पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, चतरा, इन जिलों में जो है इनकी संख्या अधिक देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सौरिया पहाड़िया कौन सी भाषा बोलती है। पहला है कुड़ुक, दूसरा है माल्टो, तीसरा है संथाली, चौथा है नागपुरी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी माल्टो हो जाएगा। और माल्टो जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अब सौरिया पहाड़िया की बात करेंगे तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाई जाती है उन्हीं में से एक आपका सौरिया पहाड़िया है। और सौरिया पहाड़िया के द्वारा माल्टो भाषा बोली जाती है और माल्टो भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और ये जो सौरिया पहाड़िया है इनका जो मुख्य निवास स्थल क्या है, तो राजमहल का क्षेत्र है। और राजमहल जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला की बात करेंगे तो ये 1983 में बना है। ठीक है, और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर गंगा नदी बहती है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कुड़ुक कौन लोग बोलते हैं, तो उरांव जनजाति के लोग जो है कुड़ुक भाषा बोलते हैं। इसीलिए जो है उरांव लोग स्वयं को कुड़ुक कहलाना भी पसंद करते हैं और कुड़ुक का मतलब मानव होता है। संथाली जो है संथाल जनजाति के लोग बोलते हैं। ठीक है, और संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। नागपुरी की बात करेंगे तो झारखंड का या विशेषकर नागपुर क्षेत्र का जो है छोटा नागपुर क्षेत्र का जो है बोलचाली की प्रमुख भाषा क्या है, नागपुरी है। अगर बात किया जाए नागवंश की तो नागवंश जो है झारखंड के एक नागवंश है, उनका जो है राजकीय भाषा क्या था, तो उनका राजकीय भाषा नागपुरी ही था। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि नागपुरी गीतों का काव्य रचना के लेखक कौन है। पहला है रामदयाल मुंडा, दूसरा है डॉक्टर कुमारी वासंती, तीसरा है राम प्रसाद, चौथा है महुआ माझी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कुमारी वासंती, इनका जो है वर्तमान में निधन हो गया है। अगर आप लोग जो है नागपुरी सब्जेक्ट लेते होंगे क्षेत्रीय भाषा में तो कुमारी वासंती का बहुत सारा किताब जरूर पढ़े होंगे। तो इनका जो है नागपुरी क्षेत्र में विशेषकर झारखंड में बहुत योगदान रहा है। हालांकि इनका जो है निधन हो चुका है। ठीक है, रामदयाल मुंडा की बात करेंगे तो रामदयाल मुंडा की जो प्रमुख रचना है कौन सा, आदि धर्म। कौन सा है, आदि धर्म। इसके अलावा इनकी और एक रचना है जे नाची से बाची। ठीक है, महुआ माझी की बात करेंगे तो ये जो है जेएमएम से जो है वर्तमान में क्या है, राज्यसभा की सदस्य हैं। और इनका जो है एक प्रसिद्ध किताब है कौन सा, मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, जो हमेशा चर्चा में रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि जयपाल सिंह मुंडा को किस वर्ष संविधान सभा के सदस्य बनाए गए थे। पहला 1945, दूसरा 1946, तीसरा 1947, चौथा 1948। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1946 में। अब जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे तो इन्हें लोग प्यार से क्या कहते हैं, मारंग गोमके। क्या बोलते हैं, मारंग गोमके। और मारंग गोमके का मतलब होता है महान नेता। अब जयपाल सिंह मुंडा की जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ है 3 जनवरी 1903 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ है, तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला के टकरा टोली गांव में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु कब हुई है, तो इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो 20 मार्च 1970 में जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हो गई है। और मृत्यु जो है सरकारी दस्तावेज के अनुसार क्या कारण बताया गया था, तो ब्रेन हेमरेज से जो है इसकी मृत्यु हो गई थी।
इतना याद रखना है। अब जयपाल सिंह मुंडा को जो है हम लोग और एक महान कार्य के लिए याद करते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो है 1928 में जब हॉकी का ओलंपिक हो रहा था, कहाँ पर हो रहा था? तो एम्स्टर्डम नामक स्थान में। उस समय जो है भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन आपके जयपाल सिंह मुंडा थे और उन्होंने जो है उस ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल अर्थात सोने की तमगा दिलाई थी। और यह गोल्ड मेडल जो है भारत का ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल था। इसलिए भी जो है हम लोग जयपाल सिंह मुंडा को विशेषकर झारखंड में याद करते हैं, हमारे मारंग गोमके को। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि बिस्वा मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? पहला है गोड्डा, दूसरा पाकुड़, तीसरा है दुमका, चौथा है साहेबगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोड्डा जिला में बिस्वा मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और गोड्डा जिला के बसंत राय प्रखंड में लगता है और आपको बता दें कि प्रत्येक साल 14 अप्रैल को लगता है। ठीक है, और 14 अप्रैल को किसका जन्मदिन है? तो शायद हमको लगता है, थोड़ा भूल रहे थे, बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म तिथि जो है 14 अप्रैल ही है। ठीक है, चलिए और गोड्डा की बात करेंगे तो गोड्डा राजधानी जिला बना है कब? तो 1983 में बना है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड में लोक सेवा आयोग ने राज्य में नियुक्तियों की पहली प्रतियोगिता कब आयोजित की थी? पहला है 15 नवंबर 2000 ईस्वी, दूसरा है 28 अगस्त 2001, तीसरा है 28 जुलाई 2003, चौथा है 17 अगस्त 2003। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 17 अगस्त 2003 को झारखंड लोक सेवा आयोग अर्थात जेपीसी ने जो है अपना पहला प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया था। इतना क्लियर है। अब बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग की। तो झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना 2002 में हुई थी। और बता दें कि झारखंड लोक सेवा के अध्यक्ष की बात हो या झारखंड लोक सेवा के सदस्य की बात हो तो कौन नियुक्ति करता है? तो झारखंड के राज्यपाल के द्वारा इनकी सदस्य या इनके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि झारखंड लोक सेवा के आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फटीक चंद्र हेम्ब्रोम। कौन थे? फटीक चंद्र हेम्ब्रोम थे। और झारखंड लोक सेवा के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? तो कल परसों तक तो कौन थे? आपके एल खिंग्याते थे, लेकिन वो भी जो है इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, अब इस्तीफा क्यों दिए? तो आपको बता दें कि जेपीसी में जो है गड़बड़ घोटाला चल रहा है, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए तो जो है इस्तीफा दे दिए हैं। तो वर्तमान में जो है खाली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जेपीसी में जो घोटाला हो रहा है या जो गड़बड़ चल रहा है उससे संबंधित 5 से 6 मिनट के एगो हम वीडियो बनाए हैं आज ही, तो आप लोग चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं, इसी चैनल में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन सा है? पहला है पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गढ़वा, चौथा है चतरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, पलामू हो जाएगा। वैसे बता दें कि झारखंड से जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 14 है। कितना है? 14 है लोकसभा सीटें। और राज्यसभा सीट कितना है? तो राज्यसभा सीट 6 है। इतना याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड से कितने सांसद चुने जाते हैं तो 20 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य को भी सांसद कहा जाता है और राज्यसभा के सदस्य को भी सांसद कहा जाता है। तो 6 और 14 20 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी जो है लोकसभा का जो सीट है उसमें एक सीट जो है आपका क्या है? एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और वो कौन सा है? पलामू वाला है। ठीक है, और पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? पहला है 1970, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका 1975, तीसरा 1981, चौथा 1986। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1981। ये जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है? आपका रांची में है। और रांची में भी कहाँ है? तो बता दें रांची के कांके में स्थित है और इसकी स्थापना 1981 में की गई है। यहाँ पर जो है क्या क्या का पढ़ाई होता है? यहाँ पर कृषि का पढ़ाई होता है, इसके अलावा यहाँ पर जो है वानिकी का भी पढ़ाई होता है, इसके अलावा पशु चिकित्सा या पशु पालन से संबंधित चीज़ों का भी पढ़ाई होता है। तो 3 विभाग में यहाँ पर पढ़ाई होता है। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1981 में हुई है। कहीं कहीं पर जो है 80 भी लिख देता है, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दीपिका कुमारी किस राज्य की रहने वाली है? पहला है उड़ीसा, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड, चौथा है बिहार।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी झारखंड हो जाएगा। ये दीपिका कुमारी कहाँ की रहने वाली है? रांची की रहने वाली है। रांची भी कहाँ? तो रांची की रातू की रहने वाली है। और ये क्या करती है? तो ये आपका तीरंदाज है, धनुर्धर है, आर्चरी है। और इन्होंने जो है ओलंपिक भी खेला है, इसलिए इसे ओलंपियन भी कहते हैं। और इन्हें जो है बहुत कम उम्र में जो है खेल के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने के लिए 2016 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और पद्मश्री पुरस्कार कोई छोटा-मोटा पुरस्कार नहीं होता है, बल्कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और इन्हें जो है 2012 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। किसे? दीपिका कुमारी को। साथ ही आपको ये बता दें कि 2010 में, ठीक है, 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था। उस समय इन्होंने जो है दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। कौन? आपके दीपिका कुमारी। इतना याद रखना है। और दीपिका कुमारी के बारे में और आपको थोड़ा-सा जो है पर्सनल बात बताते हैं, तो इनका जो है शादी हो गया है। शादी कहाँ हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है, ठीक है? कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में हुआ है। किस लड़के से हुआ है? तो अतनु दास नाम के लड़के से हुआ है। और अतनु दास कौन है? तो भाई साहब जान के आश्चर्य होगा कि ये भी जो है इंटरनेशनल आर्चरी हैं, तीरंदाज हैं। सेम पेशा के दोनों हैं और दोनों मज़े से हैं, तो यही है आपका जानकारी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है बोकारो, चौथा है धनबाद। तो इसका उत्तर तो भाई साहब आप ही को देना होगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है, ठीक है? चलिए, तो यही आपका होमवर्क है। वैसे क्लास अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। और आप क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? बाकी कल जो है फिर एक शानदार क्लास के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।